जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शन, अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साज़ी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है। सऊदी अरेबिया ये टेस्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप बनाए तेजी के साथ। मोहम्मद बिन सुल्तान और जेरड कुशनर इन चीजों का स्टार्ट डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में ले चुके थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आज की न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है अमेरिकन सैंक्शन के बारे में, जो कि है काटसा एक्ट। कानून के हिसाब से यूएसए उन देशों पे सैंक्शंस लगाता है जो रशिया या ईरान से डिफेंस डील करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा भारत ने भी रशिया से डिफेंस डील किया S-400 के रूप में। इससे पहले S-400 टर्की और चाइना ने भी खरीदा था, जिसपे यूएसए ने भारी भरकम सैंक्शन टर्की और चाइना पे लगा दिया था। तो अब बारी भारत की थी, लेकिन अमेरिकन पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास कर दिया, क्योंकि भारत अमेरिका का एक स्पेशल पार्टनर है। इस कारण अमेरिकन पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया जिसके हिसाब से भारत को वेवर मिलेगा इस सैंक्शन से। जब इस वेवर के बारे में पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो वो डिस्कशन करने लगे कैसे एक टाइम अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन अब वो इंडिया का पार्टनर है और इंडिया को हर सैंक्शन से बचाने के लिए वो लॉ भी पास कर रहा है। जबकि पाकिस्तान के केस में अभी भी पाकिस्तान पे FATF का सैंक्शन का तलवार लटक रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ज़ीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है। लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया है तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करें और किस तरह कहें कि जी हाँ, हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है। एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहाँ सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई है। और ये जो चीज़ है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है, हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया। ठीक है जी। कि अब वो अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन में इससे पहले जब आप मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिलेशंस कमेटी में थे और वो वहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी रही है और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज हाउ कि जब आपको पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, चाइना एग्रेशन कर देता है तो फिर क्या होगा। जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है और चाइना को ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज्यादा यूज करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस, बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा और अमेरिका हो या बाकी हो सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइस नहीं है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है अभी कल जो एक वो I2U2 का जो एक हुआ जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी $2 बिलियन के हम जो है वो फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड फार्म्स बनाएँगे, एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो हाउ कम दे कैन सैंक्शन इंडिया? ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं। ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं इट मीन्स मैं मेरी एक थ्योरी है कि आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो। आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें एंड दैट इज़ वेयर ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गए कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता।
वो जो भी कर रहे हैं अमेरिका, अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। सऊदी अरेबिया ये टेस्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप बनाए तेजी के साथ। मोहम्मद बिन सुल्तान और जेरड कुशनर इन चीजों का स्टार्ट डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में ले चुके थे। इस ट्रिप के दौरान एक और सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि तल अवीव से, जो कि इजराइल का कैपिटल है, वहां से जद्दा, वहां से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू की जाएंगी और एयर स्पेस खोले जाएगी इजराइल के लिए सऊदी अरेबिया की। उसमें उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा, इस वक्त अगर आप इजराइल से भारत जाते हैं तो सऊदी एयर स्पेस के बंद होने की वजह से आपको 8 घंटे की फ्लाइट है, वो कम होकर 5 घंटे की हो जाएगी। तो ये उसके इंपैक्ट हैं। कतर रीजन के लिहाज से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त चाइना रशिया दोनों इकट्ठे होकर अमेरिका को वेरी टफ टाइम दे रहे हैं। अमेरिका सकत नहीं रखता, अमेरिका को इंटरनल सख्त, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी हालात वहां यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी स्लगिश, ये सारी चीजें अमेरिका के अंदर हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन साहब जब गए थे, इन्होंने आते ही जब इन्होंने इलेक्शन जीत कर आए, तो जो असले की डील बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले उसको कैंसिल किया था। आज वहां पे जा रहे हैं और एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा जाता है ओपेक प्लस, और उसको हेड करता है सऊदी अरेबिया। और इनके ट्रिप जाने से पहले ही जो इंटरनल नेगोशिएशन या इनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिहाज से उस ओपेक प्लस कंट्रीज ने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन इनके ट्रिप से पहले ही बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इस वक्त आपका क्रूड ऑयल तकरीबन $100 से इस वक्त नीचे आ चुका है। आपने देख लिया $90 के करीब, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है कि प्राइसें एडजस्ट की जा रही हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी स्टेप लिया जा रहा है असेंबली इलेक्शन की वजह से, क्योंकि जो पुराना पाइपलाइन में पेट्रोल आया होता है महंगा होता है, जो इम्प्लीकेशन होती है उसको तो टाइम लगता है, लेकिन ये सियासी चाल है, इधर इसका फायदा होगा नुकसान होगा। दूसरा, उस रीजन के हवाले से जो मैं बात करना चाहूंगा, वो जो सबसे जरूरी बातें 2-3, वो ये है कि कतर और अफगानिस्तान आपस में एक दफाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें कतर जो है वो यूरोप और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड ले रहा है। और इस वक्त कतर पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि महाजरीन हमने इनके पाकिस्तानियों ने पाले, अपने कल्चर के, अपने पाकिस्तान हीरोइन और कलाशनकोव अफगानिस्तान की जंग से ले ली, और आज उनकी रिप्रेजेंटेशन कतर कर रहा है, उनके साथ डीलें वो कर रहा है। मैंने जिस तरह कल भी आपको अर्ज की थी, अफगानिस्तान अब अपने उनके फौजी पुलिस भी इंडिया ट्रेन कर रहा है, और हमें उनमें से क्या मिल रहा है? टीटीपी के हमले और उनकी गालियां, और हमारे शहरियों को मारा जा रहा है।